नमस्कार। मेरा आज का वीडियो दो लोगों के लिए है। सबसे पहला गवर्नमेंट और दूसरा जो सामान्य लोग हैं उनके लिए। सबसे अच्छा काम गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने 22 तारीख को 14 घंटे के लिए जो बंद रखा है वो सबसे अच्छा और परफेक्ट काम किया है, जिससे कि बीमारी या फिर संक्रमण जो फैल रहा है उसे रोकने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी और हो सकता है कि भारत में इसकी जो केस है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाए। तो एक परफेक्ट और बेस्ट काम जो कि गवर्नमेंट ने किया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को और भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए आयुर्वेद को लेकर। अब देखिए, कोरोना की कोई वैक्सीन अभी तक आई है नहीं और कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए या ब्लेम गेम के नाम पर दो देश आपस में लड़ रहे हैं, एक चाइना और अमेरिका। चाइना बोलता है अमेरिका ने किया, अमेरिका बोलता है चाइना ने किया। इसमें हम इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट को, हमारे देश को क्या करना चाहिए? ऐसी बीमारियां ऐसी नहीं कि आज ही हुई है, ये पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है। हजारों सालों से ऐसी कोई ना कोई बीमारी आप देखेंगे हर 10-15 साल में होती आती है, जिसमें कि बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसे ही आयुर्वेद में जनपद ध्वंस नाम से कहा गया है। चरक विमान स्थान के तीसरे अध्याय में चरक संहिता जो है उसमें चरक ऋषि ने जनपद ध्वंस इस नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया है। वो क्या होता है? तो उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी बीमारियां जिससे कि बहुत सारे लोगों को एक साथ तकलीफ होती है, या तो वो बीमार होते हैं या उनकी मृत्यु होने की संभावना होती है। उसमें उन्होंने 4 इसके मेन कारण भी बताए हैं, जैसे कि हवा से फैलने वाली बीमारी, पानी से फैलने वाली बीमारी, देश कोई एक जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे होने वाली बीमारियाँ, जैसे कि जो इबोला हुआ था वो, और काल, कुछ समय खराब समय आने पे ऐसी बीमारियाँ होती हैं। उस जनपद ध्वंस में उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया है कि ये होती क्यों है। तो उसमें उन्होंने एक शब्द कहा है भूत संघ। भूत संघ अर्थात आज के ज़माने के हम जो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, इनकी बात करते हैं, इन्हें ही आयुर्वेद में भूत संघ नाम से कहा गया है। तो ऐसी बीमारियां बहुत टाइम पहले से भी होती आई हैं। उसमें आयुर्वेद क्या कहता है? तो उसमें कहा गया है कि जो भी रसायन औषधियां हैं, रसायन अर्थात जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, आपको बूढ़ा होने से बचाती हैं, लंबे समय तक आपको स्वस्थ बनाकर रखती हैं, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करो, ऐसा उसमें कहा गया है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन आई नहीं है, अभी भी लोग बीमार हो रहे हैं, तो दो तरह का काम किया जा सकता है। एक प्रिवेंशन के तौर पे आयुर्वेदिक औषधियों का प्रचार प्रसार करना, या फिर जो बड़े बड़े वैद्य हैं जिन्होंने 30 साल 40 साल आयुर्वेद की प्रैक्टिस की है, आयुर्वेद समझते हैं, उनके अंडर में कौन सी औषधियां हो सकती है जो नेचर ने हमारे आसपास सराउंडिंग में दी है, वो लोगों को जो कि हार्म नहीं करती है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, इसलिए इन चीज़ों का तो प्रयोग कीजिए ही। जैसे कि आंवला है, एक रसायन है, कफ कम करता है, ज्वर भी कम करता है। गिलोय है, तुलसी है। इस तरह की औषधियों का प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को यूज़ करना सिखाया जाए। इससे ये होगा कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कम ही लोग जो हैं वो बीमार होंगे। तो इस तरह की जो औषधियां हैं, जो कि रसायन हैं, वो लोगों तक इनका प्रचार प्रसार किया जाए। प्रिवेंशन के लिए इस तरह का काम किया जाए। सेकेंड, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी कोरोना के केस आए भी हैं उनमें अब हो क्या रहा है कि उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उन्हें अलग से रखा जा रहा है। इसके बाद जब बहुत ख़राब कंडीशन उनकी हो जाती है तो उनमें जो एंटीवायरल मेडिसिन है, जो कि HIV या फिर एड्स के लिए जो मेडिसिन आई है, वो मेडिसिन दी जा रही हैं। ऐसे में अगर हमें पता भी चलता है कि किसी को ये बीमारी हुई भी है, तो आयुर्वेद में जो ज्वर को कम करती हैं, फीवर कम करती हैं, जो श्वास पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करने वाली दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ अगर दी जाए तो हो सकता है उनमें से कई सारे लोग जिनकी मृत्यु हो रही है या जो रिकवरी होने में जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस टाइम को बचाया जा सके। जैसे कि आयुर्वेद की कई सारे स्वर्ण कल्प हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। महासुदर्शन काढ़ा जैसी जो दवाइयाँ हैं, जो कि बेस्ट दवाइयाँ हैं फीवर में काम करने के लिए, उनका प्रयोग किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय ने खुद भी कहा है। सुदर्शन घनबटी या त्रिभुवन कीर्ति या आयुर्वेद के ऐसे 100 से ज़्यादा कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रयोग करना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उनके आसपास कौन सी दवाइयाँ हैं, बड़े बड़े वैद्यों से पूछ के। और सेकेंड चीज़, अगर ये किसी को होता भी है, अगर आपके पास अभी तक वैक्सीन नहीं है, तो एटलीस्ट आप आयुर्वेद, जो कि हजारों साल से ऐसे कई तरह की जो एपिडेमिक पेंडेमिक आते गए हैं और उसमें कई लोगों की उन्होंने जान बचाई है। 200 साल या 300 साल पहले तो कोई भी वैक्सीन नहीं थी, उसके पहले भी ऐसी कई सारी बीमारियां आती थी और फिर भी ऐसा तो हुआ नहीं कि मनुष्य जाति खत्म हो जाती थी। क्यों? उसमें भी जो आयुर्वेद जैसी जो पद्धतियाँ थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जीवन देने का काम किया है। ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, लोगों को क्या करना चाहिए? आयुर्वेद यूज़ करोना में लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जैसे कि हमने पिछले कई सारे वीडियोस में कहा है कि हर 2-2 महीने में हमारे देश में सीज़न चेंज होता है।
हमारे देश में 6 तरह की ऋतुएं बोली हैं, उसमें जो अभी का टाइम है वो कफ प्रकोप का टाइम है, क्योंकि ये वसंत ऋतु है। जो खान पान आप ठंडियों में करते थे, जो लाइफस्टाइल आप ठंडियों में जीते थे, वही लाइफस्टाइल अगर आप अभी भी जिएंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठंडियों में हम क्या करते थे, हम दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते थे, हम नरिशमेंट वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते थे, घी ज़्यादा खाते थे, या भूख लगने पर हैवी प्रोडक्ट ज़्यादा खाते थे, वो अभी नहीं चलेगा। इस टाइम पे कफ को कम करने वाली जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी खान पान है, जो भी आदतें, वो पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छे से बनी रहेगी। अब इम्यूनिटी पावर दो चीज़ों पे खास करके डिपेंड करती है, एक आपकी अग्नि के ऊपर और दूसरा जो ओज है उसके ऊपर। आप जब वसंत ऋतुचर्या पढ़ेंगे उसमें जो अष्टांग संग्रह है उसके सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, रोगान प्रकृते बहुन, ऐसे करके एक शब्द आया है कि वसंत ऋतु में अग्नि के मंद होने के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। और हर साल आप देखेंगे कि इस टाइम पे, ये सीजन में कई सारे लोग हैं जो कि बोलना शुरू हो जाते हैं कि मुझे दमा की तकलीफ हो रही है, श्वास की तकलीफ हो रही है, खुजली जैसी जो तकलीफें हैं वो तक हो रही है, या फिर हमें श्वास लेने में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ एलर्जी हो जाती है, बुखार आता है, भूख नहीं लगती, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम वो बोलते हुए मिलते हैं। क्यों? सीज़न चेंज हुआ है। तो इसमें आप लोगों को क्या आयुर्वेद का यूज़ करना चाहिए? नंबर 1, जो भी वसंत ऋतुचर्या है उसका पालन आपको करना ही चाहिए। अब वसंत ऋतुचर्या क्या होती है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डालकर रखे हैं, उन वीडियोस को आप देख के, या उसमें क्या खान पान करना उसमें सब बताया है वो आप देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे जितनी भी चीज़ें कफ को कम करती हैं वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इस टाइम पे जो भी मीठी चीज़ें हैं अवॉइड कीजिए, हैवी प्रोडक्ट हैं वो सब अवॉइड कीजिए, दिन में 2 या 3 बार ही खाना खाइए, ज़रा भूख को खुल के लगने दीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं अपने खाने में ज़रूर रखिए। साथ ही साथ 2 से 3 विशेष पानी आया है जिसका आप प्रयोग इस सीज़न में पीने के लिए कहा ही गया है, जैसे कि एक नागरमोथा नाम का पानी है जो कि ये सीज़न में पीने के लिए बोला गया है। नागरमोथा जिसे कि मुस्ता आयुर्वेद में कहते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं कि 20 ग्राम नागरमोथा 2 लीटर पानी में रात में भिगो दीजिए, सुबह उबालकर 1 लीटर कर लीजिए, और ये पानी जब 1 लीटर हो जाए तो इसको छान के रख लीजिए। दिन भर आपको जब भी प्यास लगेगी तो ये पानी आपको पीते जाना है। ये पानी के अंदर आप चाहिए तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। ये रेफरेंस आया है आयुर्वेद अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 4थे अध्याय में, कि इस मौसम में जो कि कफ की बीमारियां बहुत होती है, इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियां बहुत होती है, या आप आयुर्वेद में देखेंगे कफ का स्थान क्या है, तो सीने के ऊपर का जो एरिया है वो कफ का स्थान है। तो नागरमोथा का अगर आप एक्शन देखेंगे वो फीवर को भी कम करता है, वो कफ को भी कम करने का काम करता है, और आयुर्वेद में ज्वर के अध्याय में इसका पानी पीने के लिए विशेष रूप से कहा है, ये वाला पानी पी सकते हैं। दूसरा, आपके घर पे बना रखा हुआ जो सौंठ है वो बहुत अच्छी दवा है जो कि कफ को कम करने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी जो अग्नि है उसे बढ़ाने का काम करता है। इस मौसम में आप घर पे हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है, बट प्रिकॉशन के लिए आप हाथ की सफाई कर ही रहे हैं, खांसते या कुछ बोलते समय मुंह के ऊपर आप मास्क या फिर रुमाल रखने का काम कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ इन चीज़ों का भी प्रयोग आपको करना ही चाहिए। सौंठ का क्या कर सकते हैं, तो यही सौंठ आप 1 चम्मच 2 लीटर पानी में भिगो दीजिए, उबाल कर इसे 1 लीटर कर लीजिए, और दिन में जब भी प्यास लगे तो ये जो पानी है थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दे सकते हैं। हाँ, जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वो सौंठ का प्रयोग ना करके नागरमोथा का पानी पिए। तो ऐसे 3 से 4 टाइप के जो पानी है वो आयुर्वेद में बोले गए हैं जिसका प्रयोग आपको ये सीज़न में करना ही चाहिए। साथ ही साथ पिछले कई सारे वीडियोस में हमने बताया है कि जो भी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं उसे आप रेगुलर बेसिस में आपके खान पान में रखिए। जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि विटामिन सी वाली चीज़ों का प्रयोग कीजिए, तो आपके खाने में आंवले का प्रयोग आप जरूर रखिए। आंवला जो कि रसायन है, कफ को भी कम करता है, ज्वर को भी कम करता है, वो आपके खाने में आप पाउडर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, गिलोय जैसी जो औषधियाँ हैं जो कि स्टैंडर्ड आयुर्वेद में औषधियाँ मानी जाती है कफ को कम करने के लिए, इसका भी काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। तो गवर्नमेंट को आयुर्वेद में जो भी दवाइयाँ जो फीवर कम करती हैं, साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, जिसे कि हम आयुर्वेद में रसायन कहते हैं, उनका प्रचार प्रसार या ज़्यादातर लोगों को फैलाने के बारे में सोचना चाहिए। ये उस तरह से गवर्नमेंट और अच्छा काम कर सकती है। और दूसरा, आप लोग जितने भी कफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं इस सीज़न में अवॉइड कीजिए। आप देखेंगे कि नॉर्मल सर्दी खांसी से भी आप बचे रहेंगे। कफ बढ़ाने वाली चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें मीठी है नेचर में, थोड़ा सा बच के रहो। जो भी ठंडी है, खास करके ठंडी चीज़ें इस मौसम में बहुत नुकसानदायक है। दूध ठंडा है, आइसक्रीम ठंडा है, ठंडा फ्रिज का पानी पीना, या जो भी ठंडी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं वो इस सीज़न में बच के रहिए।
तो मीठा, ठंडा या पनीर वनीर जैसे जो भारी आइटम है, दिन में सोना, इस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ जो गर्म खान पान है उसका प्रयोग अगर आप इस सीज़न में करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे आप बहुत आसानी से अपने आप को बचा सकेंगे। साथ ही साथ जो WHO ने या फिर जो गवर्नमेंट ने जो भी आपको बोला है कि स्वच्छता पालन कीजिए, हाथ पैर धो के रखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, इन चीज़ों का भी प्रयोग आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी जो टाइम है वो बड़े आराम से कट जाएगा। तो अभी का इन्फेक्शन हो या फ्यूचर में आने वाला कोई भी इन्फेक्शन हो, इसके बारे में आयुर्वेद में जनपद ध्वंस के नाम का एक अध्याय है, उसमें सारी की सारी डिटेल्स दी हैं। और जो भी औषधियाँ जो कि ज्वर अध्याय में आई है, राजयक्ष्मा के अध्याय में आई है, या जो रसायन औषधियाँ हैं, फ्यूचर में जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे फोकस करे और हम आम जो लोग हैं वो आयुर्वेद का पालन करें तो देखेंगे कि अभी के साथ साथ फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से भी हम बहुत अच्छे से अपने आप को बचा सकेंगे। और आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।